हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है यह व्रत। इस व्रत का मतलब क्या है? यह ब्रह्म का अर्थ कहलाता है तपस्या। ब्रह्म मतलब क्या होता है? तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया मतलब शाक खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और तपस्या करती रहीं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे उन्होंने और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर संकट से कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके तपस्या माँ करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया। इसको सहारा भी और ये भी कहा, इस काम को बहुत सराहना दी और उनके कार्य को सराहा और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से है और तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण जरूर होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। ये सबने कहा। ऋषि मुनि गण देवताओं आदि ने माँ ब्रह्मचारिणी को कहा, जो पति रूप में पाना चाहती थी भगवान शंकर को, पार्वती। उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, अपर्णा पड़ा। तो उन्होंने सबने देवताओं ने कहा कि अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने यहाँ आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार तो यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा सर्व सिद्धि प्राप्त कराती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। और बता दूं, जो स्त्रियां अपने शादी के प्रसंग में यदि किसी से मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं तो इन देवी माँ की जरूर से पूजा करें, क्योंकि इन देवी माँ ने पति रूप में पाने के लिए भगवान की खूब प्रार्थना अर्चना पूजा अर्चना करी थी, तपस्या की थी, इसलिए उनको भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो जिन औरतों के लिए शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, लेट हो रहा है या शादी नहीं हो रही है या मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। वहीं यही एक बात और कहूँगी कि जिनके शादी विवाह हो चुके हैं, वैवाहिक औरतें अपने शादीशुदा जीवन को अच्छा चलाने के लिए माँ की प्रार्थना करें, आराधना करें, इनकी पूजा करें और माँ को प्रसन्न करें। जो नवदुर्गा की शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, वह उनका ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या में लीन होने वाली देवी। ये समस्त सिद्धों को फलों को देने वाली देवी हैं। इनकी तपस्या से आपके अंदर तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और संयम से अपना जीवन कैसे चलाना है इसकी वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं माँ के भोग के बारे में। तो माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी और गुड़ से बनी हुई चीज़ें या गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं। वहीं कलर की बात करें तो माँ का फेवरेट कलर होता है येलो कलर, और आप भी आज के दिन येलो कलर धारण कर सकते हैं, मतलब पीला कलर। अब बात करेंगे दुर्गा चालीसा की, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं माँ का दुर्गा चालीसा हिंदी में। तो शुरू करें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजरियत। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे,
दशरथ करत जन तिन सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पावन पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़कर खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्य कश्यप को स्वर्ण पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु जी दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मतंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, माँ भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख भर निवारणी, के हरि बाहन सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़क बिराजे, जागो देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला, नगर कोटि में तुम्ही बिराजत, ते तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जे ही अग भार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम हिति संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब अमरपुरी अरुबासल लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचारज जब कीनो, काम करो क्रोधी जीती सब लीनो, निश्चित दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नाही कीन लंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन शावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहूँ निहाला, जब लगी जियऊ दया फल पाऊं, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्बा भवानी, बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, दुर्गा चालीसा की जय हो, सभी भक्तन की जय हो, गौ माता की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी दुर्गा चालीसा हिंदी में। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। अब बात कर लेते हैं आज की पूजा के समय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि की द्वितीय तिथि की शुरुआत होगी 4 अक्टूबर 2:58 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और तिथि का समापन 5 अक्टूबर 5:30 पर होगा। ब्रह्मचारिणी माँ के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। और जो लोग भी करना चाहते हैं खूब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, तो 4:38 से होगा 6:30 बजे तक। इस तरह से आप कर सकते हैं। और 6:30 बजे से जो मुहूर्त होगा वो होगा 8 से 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे से मुहूर्त जो होगा वो होगा 10:30 बजे तक।
तो इन मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। और वैसे तो नवरात्रि का दूसरा दिन है, शाम को भी पूजाएं होती हैं, सुबह भी पूजा होती हैं, इसलिए आपको जब जैसा टाइम हो आप कर सकते हैं। सुबह टाइम भी कर सकते हैं, शाम को टाइम भी कर सकते हैं। कई लोगों को सुबह टाइम का अभाव रहता है तो शाम के टाइम पूजा माला जप इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, दूसरी टाइम जब आप पूजा इत्यादि करते हैं, व्रत रखा है, तो आपको फिर से एक बार और स्नान जरूर कर लेना चाहिए। एक बार फिर से आप स्नान करेंगे, उसके बाद आप पूजा कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नवरात्रि का जो शाम का टाइम है ना, गोधूली बेला का मुहूर्त, शाम का भी बता दे रही मैं आपको। शाम का गोधूली का बेला का मुहूर्त है 6:03 से लेकर के 6:30 बजे तक। और संध्या काल का मुहूर्त होगा 6:03 से लेकर 7:17 तक, ठीक है। और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा, मतलब रात का 11:24 AM से लेकर रात को 1:13 तक। निशीता मुहूर्त रहेगा 11:45 से लेकर के 34 मिनट तक, मतलब 11:45 से लगभग 34 मिनट तक रहेगा। और 11:45 से लेकर के 5:34 तक रहेगा उसके बाद सुबह का, दूसरे दिन तक का। ये इस तरह से कुछ मुहूर्त हैं। तो इस तरह से जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम, तब कर सकते हैं। नवरात्रि में तो दोनों टाइम माँ की पूजा बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से और खूब धूमधाम से होती है। तो इस तरह से माँ की आप पूजा जरूर से करिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी को तप की देवी कहा जाता है, इसलिए माँ के लिए पूजा में तप ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आप तप करेंगे, जप करेंगे, व्रत करेंगे, पूरी श्रद्धा से माँ को प्रसन्न करेंगे तो माँ क्यों नहीं होगी प्रसन्न। तो माँ ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र क्या है, कैसे करेंगे आप, कौन से मन से माला करेंगे या कौन सा आपका बीज मंत्र है। तो माँ ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से माँ का मंत्र करना, और जो भी जितनी भी माला आप पे हो सके तो आप वो माला जरूर करिएगा। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं इनका महत्व क्या होता है, क्या सार है, क्या निचोड़ है इन सब का। तो देखो, ध्यान से सुनना और अपने बच्चों को जरूर सुनाए, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, मित्रों, सबको सुनाना। जो आप हिंदू हैं तो आप सबको शेयर करना और सुनाना। इसका महत्व क्या होता है, क्या है माँ, क्या है इसका सार और निचोड़। तो इन सब का निचोड़ ये है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही सरल है, और उससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर आप बुलाया जाए, अगर आप बुलाएं तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप है और अनंत फल देने वाला माना जाता है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से उनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, प्यारी प्यारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करना ताकि दूसरों तक भी आपके पास सबसे पहले आपके पास ये वीडियो आए, और दूसरों तक शेयर करना ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों से वंचित ना रहें। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक यज्ञ, मंत्र, जप, तप, विधि, आरती, उपाय, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। नवरात्रि के पावन दिनों में कोई भी इनकी कथा से, इनके किसी भी चीज़ से वंचित ना रह पाए। यदि आप सत्य सनातन हिंदू हैं तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करें। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अपने तक ना रखें। इसलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की रक्षा करें, माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी।